नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों से बहुत से बच्चों के द्वारा ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि हमें HP JIT पोस्ट कोड 965 के लिए डेली बेसिस पर क्लासेस प्रोवाइड करवाइए। तो आप सभी के कहने पर एक नई सीरीज़ यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ, जो कि रहेगी HP JIT पोस्ट कोड 965 वालों के लिए। तो ये सीरीज़ यहाँ पर शुरू होगी 15 अगस्त 2022 से। अब सबसे पहले पोस्ट कोड के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसमें कितनी सीटें हैं, कितना कंपटीशन है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसमें 191 सीट है। ये फिक्स नहीं है, ये घट भी सकती है, ये बढ़ भी सकती है, ठीक है। और इसमें 1,15,000 के आसपास आवेदन आए हैं। अब ये आप खुद देखिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी होगी, आपको क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्या कम पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको इस सीरीज़ में बता दी जाएगी। तो ये कंपटीशन है कुछ इस प्रकार से, 191 सीट के लिए 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा, जो सब्जेक्ट मैं आपको तैयार करने को दूँगा, अगर आप अपनी पूरी लगन और मेहनत से उन्हें तैयार कर लेते हो, तो इस चीज़ का आश्वासन मैं आपको दिलाता हूँ कि आपकी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से, जैसे कि अब बहुत से बच्चों का यहाँ पर ये डाउट रहता है कि सर हमें क्या बुक लेनी चाहिए या फिर हमें किस मीडियम में कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। ये दो सबसे बड़े पूछे गए सवाल हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के लिए कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आपने गूगल क्रोम पर सर्च करना है जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ने को दूंगा, फिर अगले दिन हम उस पर MCQs लगाएंगे। दूसरी बात, मीडियम कौन सा रखें? मीडियम हमेशा इंग्लिश रखें। अगर कंप्यूटर को आप हिंदी में पढ़ने लगोगे ना, बहुत समय लगेगा और बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं स्पेशली उनसे ये मैं कहूँगा कि आपने कंप्यूटर को इंग्लिश में ही पढ़ना है। इंग्लिश में कंप्यूटर आसान है। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो सीरीज़ मैं यहाँ शुरू करने वाला हूँ वो किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस कांस्टेबल के लिए भी मैंने सीरीज़ लाई थी। उसमें सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया, फिर हर एक टॉपिक मैंने डिटेल में आपको समझाए, फिर उसमें हमने MCQs भी लगाए। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस बार आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जो क्लासेस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा वो MCQs बेस्ड रहेगी। MCQs के ज़रिए डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ MCQs में आपको बताऊंगा, आंसर बता दिया हो गया, नहीं। हम यहाँ पर डिटेल में उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कल 15 अगस्त को आपकी पहली क्लास है, तो आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आपने कंप्यूटर जनरेशन तैयार करके आना है। आपने एक बार खुद से कंप्यूटर जनरेशन को पढ़ना है। कल हम कंप्यूटर जनरेशन पर ही MCQs करेंगे और MCQs भी काफ़ी अच्छे लेवल के रहेंगे। शुरुआती दिनों में ईजी MCQs रहेगा, फिर जैसे जैसे हम 1-2 दिन किसी टॉपिक पर लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिटेल में जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसे भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले कल का आपका टॉपिक रहेगा कंप्यूटर जनरेशन। ये टॉपिक आपका 2 से 3 दिन चलने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। अब कंप्यूटर जनरेशन में हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, देखिए आपको मैं बता दूं, इसे नोट कर ले। सबसे पहले तो टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि किस जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ किया, जैसे ट्रांजिस्टर को किस जनरेशन में यूज़ किया गया, या फिर वैक्यूम ट्यूब का कब यूज़ किया गया। अब सबसे डिटेल जो यहाँ पर टॉपिक है वो है कि किस जनरेशन में किस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था और किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया था किस जनरेशन में, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पर पढ़ लेनी है। और किस चीज़ का इन्वेंशन किया था, जैसे वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन किसने किया, मिनी कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया, या फिर मिनी कंप्यूटर किस जनरेशन में इन्वेंट किए गए, और कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन में यूज़ की गई, किस जनरेशन का कंप्यूटर का कौन सा एग्जांपल है, मतलब कि कौन सा कंप्यूटर किस समय किस जनरेशन में बनाया गया था। ये चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ लेनी है। तो कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर हिस्ट्री, ये चीज़ हम करेंगे कल की वीडियो में। मतलब 2 से 3 दिन तक इसी पर MCQs हम करने वाले हैं, और जो भी MCQs हम करेंगे ना उसे डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इस चीज़ की चिंता आपने छोड़ देनी है। बाकी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, गूगल क्रोम सभी के पास होता है, क्योंकि एंड्रॉयड आजकल सबके पास होता है। तो आपने क्या करना है, एंड्रॉयड में जैसे जो गूगल क्रोम होता है उस पर आपने ये सर्च करना है कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर हिस्ट्री। डिटेल में आपके पास यहाँ पर बहुत सा डेटा आपको मिलेगा। पहले हम ये टॉपिक करेंगे, फिर इन्वेंशन करेंगे, फिर इसी प्रकार से जो जो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है वो हम करने वाले हैं। इसका देखिए फ़ायदा क्या रहेगा, एक तो आप खुद से तैयारी करोगे, और एक बात याद रखना, जो चीज़ आप खुद से पढ़ते हो ना वो ज़्यादा याद रहता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ आप खुद से पढ़ोगे या फिर कोई चीज़ आपको कोई पढ़ाता है, तो इसमें कंपैरिजन यही रहता है कि जो चीज़ आप खुद से तैयार करोगे वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा, और जो चीज़ आपको किसी दूसरे के द्वारा समझाई जाती है वो कम याद रहती है। तो ये फ़ायदा यहाँ पर आपको रहेगा, एक तो आप खुद से तैयारी करोगे, अगले दिन हम MCQs लगाएंगे जिससे कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। और MCQs मैं इसलिए चुन रहा हूँ, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो MCQs के ज़रिए ही सॉल्व किए जा सकते हैं, या फिर जो ऐसे टॉपिक बहुत से हैं जो MCQs के ज़रिए ही पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर जनरेशन, हम पढ़ तो पूरा लेंगे लेकिन कई बार MCQs कुछ हटके आए होते हैं, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
बाकी अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी रहा होगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसका मतलब जो आपको मैं डेटा प्रोवाइड करवाऊंगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, मैं भी आपको फ्री में चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवा रहा। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के मुझे भी पैसे मिलते हैं। तो जिनके दिमाग में ये मिथ है ना कि जो चीज़ें फ्री में यूट्यूब पे मिलती है वो अच्छी नहीं होती, इसे हटा ले। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी यूट्यूबर होते हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ पर पेड कोर्स ला लेते हैं। देखिए, जितने पैसे मुझे यूट्यूब से मिल रहे हैं वो मेरे लिए काफ़ी है, तो इसीलिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ये भूलकर भी ना सोचे कि मैं कोई चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो उसमें जो क्वांटिटी या फिर जो क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। आपको 15 अगस्त की पहली क्लास जब आप लगाओगे आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का डेटा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप सभी से ये निवेदन रहेगा, आपने कंप्यूटर जनरेशन तैयार करना है। कंप्यूटर जनरेशन को पहले तैयार कर लो, फिर दूसरा टॉपिक आपने कंप्यूटर हिस्ट्री तैयार करनी है। इस पर हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं कल की वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी रहेगी 15 अगस्त को पहली क्लास आपकी। तो आपने जो टॉपिक मैंने दिए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को शेयर ज़रूर कर लो, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे मुझसे जुड़ेंगे उतना मैं मोटिवेटेड रहूँगा, उतने अच्छे टॉपिक आपको करवाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नई सीरीज़ रहेगी, जो है JOA IT पोस्ट कोड 965 की।